गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम विशेष प्रकार के समाकलन पढ़ेंगे। तो देखें, इसे इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a²। अब इसका समाकलन हमें करना है। अब इसके समाकलन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्रतिस्थापन का प्रयोग करना पड़ेगा। यानी हम कुछ ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन प्रतिस्थापित करें जिससे ये प्रतिस्थापित होने के बाद समाकलन फॉर्म में आ जाए। तो इसके लिए आपको अपने से मानना पड़ेगा x इक्वल टू a tan थीटा या tan t भी आप लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अब इसको x के सापेक्ष अवकलन करें तो इसको x के सापेक्ष करेंगे इधर, तो देखें, तो यहां पर x का अवकलन करेंगे तो 1, एक कांस्टेंट है, अचर है, इसका a। tan का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर। tan का यहां हो गया sec स्क्वायर, थीटा है तो थीटा लिखेंगे। अब थीटा का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो क्या हो जाएगा, d थीटा बाई dx। x को इधर ट्रांसफर कर दें, dx इक्वल टू हो गया a sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा। अब इस पूरे के मान को यहां पे ट्रांसफर करें तो अब देखिए क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन dx का स्थान तो हम लिख देंगे a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। x का स्थान लिखेंगे a tan थीटा, a tan थीटा तो स्क्वायर लगा दें, इसलिए a स्क्वायर tan थीटा प्लस a स्क्वायर। यहां से a स्क्वायर कॉमन कर लें, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम जानते हैं sec स्क्वायर थीटा होता है। यहां sec स्क्वायर थीटा लिख लिए और यहां से a से a कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखें कैंसिल हो गया तो 1/a बाहर हो जाएगा, sec स्क्वायर, ये भी sec स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा नीचे भी क्या हो गया, sec स्क्वायर थीटा d थीटा कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो 1/a यहां कुछ नहीं है, 1 d थीटा। 1 का समाकलन करें तो क्या होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में जाएगा तो थीटा हो जाएगा, 1/a। इसका समाकलन हो गया थीटा प्लस c। अब थीटा का मान यहां से रखें तो यहां से अगर हम निकाले थीटा का मान, पहले इसको इधर पक्षांतर करना पड़ेगा, फिर tan को इधर पक्षांतर करना पड़ेगा। तो यहां से अगर हम थीटा का मान निकालेंगे तो ये इसको इधर ले आएंगे तो x/a आ जाएगा, tan को इधर ले आएंगे तो tan इनवर्स हो जाएगा। यानी थीटा इक्वल टू आपका हो गया tan इनवर्स, और ये a इधर आएगा तो x/a प्लस c। ये हमारा आ गया आंसर। या इसी को हम फार्मूले के रूप में याद रखें तो ये किसका समाकलन हुआ था, ये हो गया इसका, यानी 1/x² प्लस a² dx। इसको हम फार्मूले की तरीके से भी याद रखते हैं, इसको नोट कर लें।
दूसरा देखें, अंडर रूट वन अपॉन सॉरी समाकलन वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका समाकलन करना है, इसमें हम मानेंगे, माना x इक्वल टू ए साइन थीटा। अब यहां से इसका अवकलन कर दें, तो x के सापेक्ष इसका हम अवकलन करें, वन यहां पर इसका अवकलन ये वन हो जाएगा। अब यहां पे a हो जाएगा, साइन का अवकलन हम जानते हैं कॉस, हो गया कॉस थीटा, थीटा का अवकलन करेंगे तो डी थीटा बटे डी एक्स, डी एक्स उधर ट्रांसफर कर लें तो डी एक्स इक्वल टू हो गया ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा। फिर से यहां पे आए तो फिर देखें, इंटीग्रेशन dx का स्थान में ले सकते a cos थीटा d थीटा अपॉन अंडर रूट a के स्थान पर तो a रहेगा a स्क्वायर, x स्क्वायर में हम लिखेंगे a स्क्वायर साइन x, ये रख देंगे तो यहां हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से a स्क्वायर हम कॉमन ले लें तो बाहर निकलेगा, अंडर रूट के बाहर तो a हो जाएगा, तो a बाहर निकल गया तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये बचेगा, a से a कैंसिल हो गया, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट के अंदर है तो वन माइनस साइन स्क्वायर का होता है कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर अंडर रूट से बाहर निकले तो कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये ऊपर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका बचेगा वन डी थीटा। अब इस वन का अगर हम समाकलन करें तो हमें मिलेगा क्या, थीटा प्लस सी। फिर हम यहां से थीटा का मान निकालेंगे तो यहां से देखें, यहां पे इसको इधर ट्रांसफर करें तो साइन थीटा बराबर आपका आ जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो x अपॉन ए, साइन थीटा, तो थीटा बराबर करेंगे तो साइन इधर जाके जाएगा जब तो साइन इनवर्स हो जाएगा, यानी थीटा का स्थान में लिखेंगे साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी को हम फार्मूले के तरीके से अगर याद रखें तो हम इसको ऐसा भी कहेंगे, फार्मूले की ये समाकलन था, इंटीग्रेशन वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो हम इसको फार्मूले के तरीके से याद रखते हैं, ठीक, इसको भी आप नोट कर लें।
अगला देखिए इसमें वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसका आपको यहाँ पर समाकलन करना है, तो इसके समाकलन करने के लिए हम यहाँ पर मान लेंगे x इक्वल टू ए सेक थीटा। हमने x इक्वल टू मान लिया है ए सेक थीटा। तो अब यहां से देखें, अवकलन करें, x का अवकलन 1, इसका अवकलन एक कांस्टेंट है, सेक का होता है अवकलन सेक थीटा इंटू टेन थीटा। थीटा का करेंगे डी थीटा बटे डी एक्स। यहां से इसको पक्षांतर कर लें तो डी एक्स इक्वल टू dx इक्वल टू हो गया ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा और डी थीटा। अब ये मान अगर हम यहां पर रखते हैं तो अब यहां पे आए फिर से dx का स्थान पर हम लिख देंगे अब देखिए, मान रखिए x की वैल्यू है ए सेक थीटा, अंडर रूट यहां पर रखेंगे तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। ए सेक थीटा से ए सेक थीटा कैंसिल, ऊपर बचा टेन थीटा डी थीटा। यहां अंडर रूट पे ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाहर ए आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है टेन थीटा, ये टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा तो बाहर आ गया टेन थीटा, कैंसिल हो गया, 1 आ गया, 1 अपॉन ए बाहर हो गया, क्या बचा 1 का समाकलन कर दें, 1 बाई ए, इसका समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का समाकलन यहाँ थीटा आ जाएगा, कांस्टेंट लग जाएगा सी। फिर हम यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे, यहां से इसको जब पक्षांतर करें तो यहां से थीटा बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स बाई ए, यहां मान रख दें, आपका हो जाएगा ये 1 बाई ए, थीटा का स्थान लिखेंगे सेक इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये हमारा आंसर भी हो गया। अब इसी को फार्मूले के तरीके से अगर हम करें, इसको फार्मूले के तरीके से अगर हम याद रखें तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू होता है 1 अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। यानी ये हमारा एक फार्मूले जैसा ही होता है। नोट कर ले इसको भी।
देखिए 1/√x² + a²। अब यहाँ पर अगर हम इसका समाकलन करना चाहते हैं, अब इसमें फिर से हम वही मानेंगे जैसे इससे पहले माने, तो मान लेते हैं माना x = a tan थीटा, यहां भी मान लेंगे x = a tan थीटा। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करें, x का अवकलन 1, a tan का अवकलन sec², थीटा का अवकलन करेंगे dθ/dx, dx को इधर ट्रांसफर कर दें, अब यहां से ये मान उठा के यहां फिर से रखें, तो dx का स्थान पर आपका हो गया इंटीग्रेशन a sec² थीटा dθ। यहां पर मान रखें तो √x² जब लिखेंगे a² tan, तो a हो गया a² tan² थीटा प्लस a²। a² यहां बाहर निकलेगा तो a हो जाएगा, यहां पर आपका a बाहर आ गया तो √tan² थीटा प्लस 1, इससे a कैंसिल हो गया, ये आपका हो गया sec² थीटा, लेकिन sec² थीटा का बाहर निकलेगा अंडर से तो sec थीटा बस हो रहेगा, ये आपका हो गया sec² थीटा dθ/a, ये आपका हो गया sec थीटा, इससे कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन आपका बचा गया sec थीटा dθ। sec थीटा का समाकलन हम आपको लास्ट लेक्चर में, एक दो लेक्चर पीछे हमने आपको ये बताया था। तो अब हम sec थीटा का समाकलन जो होता है वो होता है आपका log sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस c। अब यहां से इस सेक को हम tan में कन्वर्ट कर दें तो इसको लिखा जा सकता है, क्योंकि हमने जो मान रखा है वो tan थीटा का है, तो यहां सेक आ गया है, इसको हटाने के लिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं log mod, सेक को लिख सकते हैं √1 प्लस tan² थीटा। अब यहां से इसका मान निकालें तो tan थीटा का क्या है x/a, यहां पे इसका मान रख दें, इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा हमारा log mod √1 प्लस tan की जगह हम लिखेंगे x/a, यानी x² प्लस यहां से लिखेंगे x/a प्लस c। यहां से इसका लघुत्तम ले लें तो ये बाहर आपका आ जाएगा log √a² प्लस x² प्लस x, फिर पूरे को बच्चे हम लिख सकते हैं a प्लस c। ये हमारा कांस्टेंट है, तो इसको हम यहाँ पे कांस्टेंट को यहाँ पे लिखेंगे log ac, तो वो कांस्टेंट के साथ मिल जाएगा, तो ये हमारा हो गया log √a² प्लस x² x, या इसी को हम पहले लिख लेते हैं, x को पहले लिख लें, इस तरीके से भी याद रखा जाता है log x प्लस √x² प्लस a² प्लस c, ये हमारा हुआ आंसर।
या इसी को हम फार्मूले के रूप में याद रखते हैं, इसी को हम इसका फार्मूला याद रखते हैं। ठीक, तो इसको अभी आप नोट कर लेंगे। अब इसी में देखिए अगला है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अभी तक हमने किया, अब कहेंगे माइनस, तो माइनस वाले में यहां मान tan ये पर मान लेंगे सेक। तो देखिए इसी में चेंज कर देंगे, तो इसमें हम मान लिया एक्स इक्वल टू सेक थीटा। अब इसका अवकलन करेंगे, सेक थीटा का अवकलन हम जानते हैं, सेक थीटा tan थीटा डी थीटा बटे डी एक्स। dx को इधर ट्रांसफर कर दें, ए सेक थीटा tan थीटा डी थीटा। अब यहां मान रखें, तो dx का स्थान में जो मान रखेंगे, तो dx का स्थान में जो यहां मान रखेंगे ए सेक थीटा tan थीटा डी थीटा, यानी tan थीटा डी थीटा। अब यहां पर इसका मान रखें, तो जहां पे सेक स्क्वायर था tan की जगह हो जाएगा सेक स्क्वायर, यहां पर माइनस ए स्क्वायर। तो यहां पर आप देखें कि tan की जगह हो गया सेक स्क्वायर, यहां से ए स्क्वायर कॉमन हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर से ए कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचेगा आपका सेक थीटा tan थीटा। नीचे आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, बाहर आएगा सेक थीटा, सेक थीटा हो गया। अब ये सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल हो गया, सॉरी इससे tan थीटा हो जाएगा, अब ये हो गया tan थीटा। tan से tan कैंसिल, फिर वही बचा सेक थीटा, फिर सेक थीटा मिलेगी सेक थीटा का समाकलन सेक थीटा tan थीटा, ये आपको यहाँ पर आ गया, यहाँ पर भी वही हम मान रखेंगे। लेकिन अब यहाँ पर जब इसका मान रखेंगे, ठीक है, तो अब x के स्थान पर यानी हम क्या लिखेंगे, जो थीटा आया था थीटा के स्थान पर यहाँ पर हम इसको चेंज करेंगे। अभी तक हमने सेक को चेंज किया था, अब हम किसको चेंज करेंगे, इसमें tan को चेंज करेंगे। तो अब यहाँ पर ये सेक के स्थान पर तो सेक रहेगा ही, हम tan को चेंज करेंगे, तो tan को लिखा जा सकता है प्लस अंडर रूट tan को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर माइनस 1। अब यहां पर आ जाएं, तो सेक थीटा के स्थान पर तो हम यहां पर इसका मान रखेंगे सेक थीटा इक्वल टू एक्स बटे ए। तो यहां पर आपका सेक थीटा यूनिट हो गया एक्स अपॉन ए प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर इसका लघुत्तम ले लेंगे, तो एक्स बाई ए प्लस अंडर रूट के अंदर आपका आ जाएगा
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। ये ए स्क्वायर बाहर निकलेगा, पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, पूरे को कांस्टेंट डायरेक्ट ए लिख दें, ए को हटा दें, इधर ले जाए, तो आपका यहां हो जाएगा ए कांस्टेंट है, हट जाएगा, तो यहां से ये आपका आंसर हो गया। इसको भी आप नोट कर ले। तो आज को क्लास बस यहीं तक।